दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि पौराणिक कथाओं और अचंभित कर देने वाली घटनाओं से परिपूर्ण है। इस धर्म में आज भी कुछ ऐसी अनोखी बातें और कई सारी कथाएं हैं जिनसे अभी तक आप भली भांति परिचित नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं ऐसी ही एक कथा जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, यह कथा है माता सरस्वती और सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले भगवान परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के बीच की। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि मां सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, पर यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि मां सरस्वती ने ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया था। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह उन्हें ऐसा करना पड़ा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि शिक्षा, ज्ञान और उत्कृष्टता की देवी देवी सरस्वती हैं, जिनका हिंदू धर्म में मुख्य स्थान है और लोग इनकी पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म में लोग देवी सरस्वती को ज्ञान की प्रतीक मानते हैं, जिसका प्रवाह नदी के समान है, और कहते हैं कि जिस पर भी माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है उसका जीवन सदैव के लिए प्रकाशमय हो जाता है। शास्त्रों में मां सरस्वती के 4 भुजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो मन, सतर्कता, बुद्धि और अहंकार इन 4 पहलुओं को दर्शाती हैं। इसके अलावा यह 4 भुजाएं हिंदू धर्म ग्रंथ में मुख्य 4 वेदों के भी प्रतीक हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया। दोस्तों, वैसे तो हमारे सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव माता सरस्वती के पिता थे। सरस्वती पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपने ही वीर्य से माता सरस्वती जी को जन्म दिया था। इनकी कोई माता नहीं है, इसलिए यह ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में जानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें मत्स्य पुराण की, तो इसके अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। दोस्तों, कहते हैं कि देवी सरस्वती इतनी रूपवती थी और उनके मुख पर ऐसा तेज था कि जिसे देखकर उनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी उनके सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो गए थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। किंतु जब माता को इस बात की भनक लगी तो वह ब्रह्मा जी से बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने लगी, परंतु वो ब्रह्मा की नजरों से वो बच ना सकी और उनके सारे प्रयत्न विफल हुए। अंत में उन्होंने हार मान ली और उन्हें ब्रह्मा जी के साथ विवाह करना पड़ा। दोस्तों, माना जाता है कि ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती विवाह करने के बाद पूरे 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। वहीं पर उन्होंने संभोग किया और जिससे इनके पुत्र स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। दोस्तों, मत्स्य पुराण की एक कथा के अनुसार बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी, तब वह इनसे बचने के लिए आकाश में जाकर छुप गई थी। तब ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने उन्हें ढूंढ निकाला था। इसके बाद ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती से सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए कहा। तब इनके पुत्र मनु का जन्म हुआ, जिसे पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ब्रह्मा और सरस्वती जी ने विवाह किया तो अन्य देवी देवता ब्रह्मा जी को खुद की पुत्री से विवाह और संभोग को लेकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन सभी देवी देवताओं की नजर में यह घोर पाप था। तब सभी देवतागण मिलकर देवों के देव महादेव के पास गए और ब्रह्मा जी को उनके द्वारा किए गए पाप के लिए उन्हें दंडित करने के लिए कहा, जिसके बाद शिव जी ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, माना जाता है कि ब्रह्मा जी का 5वां सिर हमेशा अपवित्र और अभद्र बातें करता था। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार शिव जी ब्रह्मा जी के पास गए, तब उनके 4 शीश ने शंकर जी का अभिनंदन किया, किंतु 5वें सिर ने शिव जी से कुछ उटपटांग कह दिया, जिसे सुनकर भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट डाला। दोस्तों, आप सभी जानते ही हो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से आपने अक्सर देखा होगा कि विष्णु जी और शिव जी की पूजा समस्त संसार करता है, किंतु ब्रह्मदेव की पूजा को वर्जित माना गया है।
तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि जब एक बार ब्रह्मदेव ने संसार की भलाई के लिए एक यज्ञ का आयोजन करने का सोचा और यज्ञ करने की सही जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से निकले हुए एक कमल के पुष्प को धरती पर भेज दिया। कहते हैं जिस स्थान पर वह पुष्प गिरा था वह राजस्थान का पुष्कर शहर था, जहां आज उस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कमल के फूल का एक अंश गिरने से यहाँ एक तालाब का निर्माण भी हुआ है। दोस्तों, यहाँ भक्तों की लंबी कतार तो लगती है, किंतु कोई भी ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करता है। जो भी श्रद्धालु और दर्शन करने वाले लोग आते हैं वो दूर से प्रार्थना कर लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यज्ञ का स्थान मिलने के बाद ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, किंतु उनकी पत्नी सरस्वती को वहां पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। तब ब्रह्मदेव ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो यज्ञ का शुभ मुहूर्त न निकल जाए, इसलिए उन्होंने वही की एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। तभी वहां थोड़ी देर बाद जब माता सरस्वती पहुंची तो वो यह सब देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठीं और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि पृथ्वी लोक पर कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा और न ही कोई उन्हें याद करेगा। तब देवी सरस्वती का क्रोध देखकर सभी देवता घबरा गए और उनसे शांत रहने के लिए प्रार्थना करने लगे और सभी देवताओं ने देवी सरस्वती से अपना श्राप वापस लेने को कहा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर जब उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कमल का पुष्प गिरा था सिर्फ उसी स्थान पर ही ब्रह्मदेव की पूजा होगी, और कहा कि यदि अन्य किसी भी स्थान पर अगर उनकी कोई आराधना हुई या उनका कोई भी मंदिर बना तो वहां का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी कारणवश आज तक ब्रह्मा जी की ना कोई पूजा करता है और ना ही कोई अन्य मंदिर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखना।